जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का वीडियो आज का वीडियो में टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, मैं पहले एक वीडियो बनाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। उसके नीचे एक कमेंट आया। कमेंट करने वाले का नाम है संतानी ऋतिक। एक्चुअली वो अनपढ़ गोबरदास होगा, इसलिए संतानी लिखा है। एक्चुअली वो लिखना चाहते थे सनातनी, वो कुछ भी हो, छोड़ दो। उसने ऐसा कमेंट किया जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उसका कमेंट था 299 लोगों का क्रेडिट खुद खा गए, ये कौन बताएगा। मतलब जो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके साथ एक टीम थे। अम्बेडकर साहब के नीचे काम करने वाले टीम थे। लेकिन संविधान बनने के बाद, रेडी होने के बाद, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे सिर्फ अम्बेडकर साहब का नाम आ रहा है। क्यों? उसका जवाब, सवाल यही था, क्योंकि बाकी लोग जो अम्बेडकर साहब के नीचे काम कर रहे हैं उसके नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सोच गंदी सोच है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसी दलित आदमी इतना बड़ा काम किया, एक बड़ा देश का संविधान लिखा खुद, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छोटा जाति का है ना, इसलिए ऐसा कमेंट कर रहा है। मैं उसको अपने तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। समझो, जो कोई भी ऋतिक हो, क्या नाम हो, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे नाम से और तुम्हारा धर्म से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कमेटी का चेयरमैन था, मीन्स हेड, सबसे बड़ा ऑफिसर था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सबसे पढ़ा लिखा भी था। ओके, जैसा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मिस्टर ऋतिक भाई, जब आपके पिताजी की शादी हो गए उसी टाइम आपका पिताजी दूल्हा बन के बारात लेके जाएगा ना, तो कम से कम 300 नहीं तो 400 नहीं तो 500 लोगों को साथ लेके जाएंगे। अकेले तो नहीं जाएंगे कोई भी। समझो एक 500 लोगों के साथ बारात लेके अपने अभी जो माता जी है उसके घर पे गए शादी के लिए। शादी करके आया। उसके बाद जब आप पैदा हो गए, मतलब जो गया था 500 लोगों के साथ, उसमें मेन कौन था? आपका पिताजी दूल्हा था, बाकी सब साथ में आने वाले हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर बोलता ना। फिर शादी के बाद जब आप पैदा हो गया तो किसी ने ये पूछेगा आपको किसने बनाया, किसने पैदा किया, किसने बनाया पूछे तो आप क्या बोलोगे उसको? ये बोलोगे 500 लोग मिलके बनाया करके, या मेरा पिताजी ने बनाया करके? सोचिए, जो मेन आदमी होता है, जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, जो दूल्हा होता है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बाकी सब लोग उसके नीचे नौकर है। इसलिए मिस्टर ऋतिक भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको दिल में जो गुस्सा है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलित है, छोटा समाज का है, चमार है, जाटव है, कोई भी हो जाति का हो, ये अपने दिल से निकालिए, क्योंकि वो महापुरुष है। महापुरुष कोई भी हो, उनका इज्जत करना पहले सीखो। हमारा देश का अभिमान है, हमारा देश का शान मान अभिमान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ओके, इसलिए उनका क्या है, अभी 14 तारीख को अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब का जन्मदिन आ रहे हैं। हम सब लोग खुशी से मनाएंगे, आप भी मनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। हमारा देश का महान नेता है, महापुरुष है, पूरे दुनिया में जाना जाता है उनके बारे में, विदेश में पढ़ाया जाता है बाबा साहब के बारे में। बहुत बड़े ज्ञानी थे, 32 डिग्रियाँ थे, उसमें 4 डॉक्टरेट थे और 9 भाषाओं का ज्ञान थे। कितना भी बोलो कम नहीं होगा उनके बारे में, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते उतना पढ़ाई कैसे कर सकते, उतने बड़ा ज्ञानी कैसे बन सकते करके। इसलिए महापुरुष हमेशा महापुरुष होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। इज्जत करना सीखो मिस्टर संतानी ऋतिक, कोई भी हो। ओके, थैंक यू। आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय भीम,
नमो बुद्धाय।